नमस्कार, मैं हूं भूपिंदर शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ कश्मीर मिसाल। जैसे कि 2 दिन पहले ही केएस का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आया है और उसी के सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नसीम अकरम, जो कि सुरनकोट से बिलोंग करते हैं, जो कि जम्मू से लगभग 250-300 किलोमीटर जो एरिया है वहाँ से फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और किस तरह से मुश्किलें आपको सामने आई। मेरी जो इब्तदाई तालीम थी जो मैंने हासिल की वो सुरनकोट जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है वहाँ से मैंने 8th तक पढ़ा है और 9th और 10th जो है वो वहीं पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट, वहाँ से किया। 11th-12th में क्योंकि मेरे बाकी दोस्त वगैरह वो सब राजौरी आ गए थे तो मैं भी राजौरी आ गया। वहाँ हिमालयन एजुकेशन मिशन एकेडमी है, वहाँ से पढ़ा 11th-12th। फिर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी से। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया हूँ, वहाँ पे मैंने कोचिंग की है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन के बाद ही, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ही मेरा मन बना कि चलो अब सिविल सर्विस की कोचिंग वगैरह करो, सिविल सर्विस का थोड़ा दे देते हैं शायद आ जाए, क्योंकि उस वक्त जो है गवर्नमेंट की जो जेई और एई की पोस्टें भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस दौरान ये सिविल सर्विस की कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। तो फिर मैं दिल्ली गया हूँ, फिर उसके बाद वापस आया हूँ, फिर यहीं पे प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दिए, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, वहाँ से कुछ मार्क्स से रह गया, 18 मार्क्स से। फिर केएस का दिया, पिछले साल नहीं हुआ था तो इस साल हो गया। तो आप शुरू से ही केएस अफसर बनना चाहते हैं या फिर आपको कैसे लगा कि मुझे केएस अफसर बनना है? शुरू से मेरे इतने बड़े सपने नहीं थे क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ मतलब इतना, ये तो बहुत बड़ा सपना, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए तो वो बहुत मतलब बहुत बड़ा उसको माना जाता है कि इस बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो इतना बड़ा सपना मैंने नहीं देखा था। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी तो इतना सब बोलते थे कि सिविल इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ एडजस्ट हो जाएगा, हो जाओगे आप, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो 12th में तो मुझे बीटेक वगैरह सिविल इंजीनियरिंग के AEEE वगैरह ये मैंने पहली बार 12th में सुना था। तो उसके बाद ही मैंने इनकी कोचिंग वगैरह की। तो जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली है बाबा गुलाम शाह बादशाह, तो उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मैंने उनसे पूछा कि आप आगे क्या करना है, आप सिविल इंजीनियरिंग तो कर लिया, पोस्ट वगैरह नहीं निकल रही है जेई वगैरह। तो उन्होंने तब मुझे बोला कि चलो इसकी कोचिंग करते हैं सिविल सर्विस की। तो उसके बाद मेरा जो पूरा मतलब ये प्रोग्राम बनाया कि मैं अब सिविल जो सर्विस है उनका एग्ज़ाम वगैरह देता हूँ। कराउंड जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे जैसे कि ज़्यादातर जो युवा हैं वो गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्राइवेटेशन बहुत कम है। तो स्पेशली आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे तो ये JNK में है कि यहाँ की जो स्पेशल मतलब जो भी टोपोग्राफी वगैरह है उसकी वजह से यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आज तक तो उतनी नहीं हो पाई। अब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि अब 370 भी नहीं रहा तो इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी और प्राइवेटाइजेशन अच्छे से होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो प्राइवेट जॉब्स भी आएंगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको उतना ज़्यादा स्किल जो है वो उस लेवल का नहीं चाहिए जितना प्राइवेट सेक्टर में चाहिए। तो अब जो है फ्यूचर में जो भी इकोनॉमी आ रही है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आ रही है, यहाँ पे स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें तो रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, सिर्फ जो आपको किताबों पे जो पढ़ाया जाता है, जो किताबों पे लिखा होता है उस पे मत डिपेंड रहें। आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें, उनको ऑब्जर्व करें उन चीज़ों को, और स्किल जो है वो आप गैदर करें तो वही आपके काम आएगा आगे फ्यूचर में। कंपटीशन तो बहुत और ज़्यादा हाई होने वाला है, तो इसलिए मतलब ये है कि स्किल जो है जितना हो सके स्किल गैदर करें। जैसा कि आपने बोला कि जो अभी कंपटीशन है वो और बढ़ने वाला है, जी। तो आज जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपको कुछ प्रेशराइज था, कुछ प्रेशर था इस दौरान कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जी हाँ, ये तो मुझे लगता है हर जो मिडिल क्लास एस्पिरेंट होता है उस पे तो ये प्रेशर रहता ही है कि ये ना हुआ तो क्या होगा। क्योंकि ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी JKPSC, इसमें आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो वो अनसर्टेनिटी तो रहती है कि
शायद हो, क्योंकि सब्जेक्टिविटी इतनी है बहुत ज़्यादा, खासकर मेंस के एग्ज़ाम में। तो स्ट्रेस रहता कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें भी स्ट्रेस था और बहुत सारे मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे उनको भी स्ट्रेस था। हमने बहुत सारे जो और बैंक्स वगैरह के, JNK बैंक के एग्ज़ाम्स जो उनके फॉर्म निकले वो भी भरे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी निकला हो तो वो भी भरा हुआ था। कि इस कदर स्ट्रेस था कि अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, फिर वही बचते हैं तो कि इन पे कहीं ना कहीं ये भी करें। अब कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरा ये मानना कि छोटे से छोटा एग्ज़ाम भी हो, जब तक आप उसके स्पेसिफिक नहीं पढ़ोगे वो आपके लिए मुश्किल ही होगा। अगर कोई, ये भी एक डर रहता है कि अगर KS का एग्ज़ाम है वो इंटरव्यू में रह जाता है किसी का, और वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट देता है या बैंक्स का देता है, तो उसमें तो स्पेसिफिकली उसी का पढ़ना पड़ता है। बट घर वाले सोचते हैं कि नहीं, KS वगैरह का पढ़ लिया तो अब ये कोई भी निकाल लेंगे। तो जब अगर वो भी ये डर रहता है कि ये भी नहीं निकला तो घर वाले तो बोलेंगे कि तुमसे ये नहीं निकल रहा है तो तुम KS UPSC तुम तो फिर क्या पढ़ा है, क्या कुछ किया। तो अब वो ये है कि यहाँ पे जो सिविल सर्विस के जितने भी एग्जाम रहते हैं, यहाँ के लोग, ये घर वाले, ये मतलब उनको उसका पता नहीं कि लेवल क्या है, तो उस बेस पे फिर वो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप एक दूर दराज इलाके से बिलोंग करते हैं और जो जम्मू के एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है चीज़ों को लेना या कोचिंग लेना, तो आप आने वाले समय में अपने गांव के लिए क्या करेंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो मेरा एरिया जो है, कोई भी पूंछ वाला, और मैं हाड़ीम रोड वगैरह से हूँ, तो वहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, स्कूल्स वगैरह भी बहुत दूर रहते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू जम्मू, मतलब जम्मू में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि मतलब कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लेवल पे लोगों को अवेयर करूँ, मोटिवेट करूँ कि वो जितना हो सके बाहर निकलें, जम्मू हो, दिल्ली हो, कहीं भी जाएं। बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी NGOs वगैरह काम कर रही हैं। जैसे ज़कात फाउंडेशन है एक, वो 90% कंट्रीब्यूशन वो करती है कोई भी कोचिंग हो, चाहे आप किसी भी, जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से वाजीराम हो गया, विजन IAS हो गया, कोई भी हो गया, तो 90% वो देते हैं, सिर्फ 10% बच्चे को कंट्रीब्यूट करना होता है। बट इन चीज़ों का हमारे यहाँ एरिया में इनको पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, इतनी अवेयरनेस भी लोगों में नहीं होती। तो मैं कहीं ना कहीं उन लोगों से मिलूंगा, जितने भी हैं मेरे अपने एरिया के लोग, राजौरी पूंछ जितने भी, उनको मोटिवेट करूंगा। पहला ये कि मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतने बड़े सपने ही नहीं देखने देते बच्चों को। पहला ज़रूरी है कि वो सपने देखें बड़े, और दूसरा फिर उनको बताओ कि भाई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन है, कौन सी NGO है, कैसे आप उसमें इंटर कर सकते हो, उसका क्या एंट्री लेवल पे क्या एग्ज़ाम होगा, कैसे प्रिपेयर करना है। नोट्स वगैरह आजकल वो मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर मेरा जैसा जो मेरा ऑप्शनल था सोशोलॉजी, वो किसी ने रखा है तो उसको मैं वो शेयर करूँगा। तो अपने जितना भी हो सका मैं इस तरीके से हेल्प करूँगा। तो ये थे हमारे साथ नसीम अख्तर, जिन्होंने अपनी बात रखी और युवाओं को स्पेशली मैसेज दिया कि वो स्किल्स की तरफ ध्यान दें, ना कि थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी अपने आप को सक्षम बनाएं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ भूपिंदर शर्मा, कश्मीर मिसाल।